नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में ये पैनल बैठा है तो इसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। ये सीतापुर के उस विद्यालय के छात्र हैं या इन्हें होनहार छात्र कहेंगे, जिनका पिछले 23 सालों से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अगर जिले के टॉपर्स की बात करें तो उसमें भी वो नंबर 1 होते हैं। और यही नहीं, प्रदेश की टॉपर्स की सूची में भी इसी विद्यालय के बच्चे अपना स्थान बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं सीतापुर के महमूदाबाद में स्थित सीता इंटर कॉलेज की, जो पिछले 23 साल से एक ऐसी मिसाल बना हुआ है कि वहाँ से जब भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड जो एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, उसमें जब भी रिजल्ट आता है, इस विद्यालय के ही बच्चे टॉपर्स की सूची में अपना सबसे ज़्यादा स्थान बनाते हैं। तो ये इन बच्चों को बुलाने के पीछे आई इंडिया का सिर्फ इतना मकसद है कि ये होनहार छात्र, चूँकि इस बार जो परीक्षा होने जा रही है, ये परीक्षा शुरुआत होगी 14 अप्रैल से 12 मई तक। तो इसलिए चूँकि कोरोना काल के बाद ये परीक्षा होने जा रही है, ऐसे में हमने जो अन्य परीक्षार्थी हैं, जो इस बार अगर हम बात करें तो हाई स्कूल की परीक्षा में इस बार जो संस्थागत करीब 46,477 और प्राइवेट 310 परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनके भाग्य के लिए इन होनहार छात्रों को, छात्राओं को हमने बुलाया है। इनसे आपको टिप्स देने जा रहे हैं कि कैसे ये लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा में जिले का नाम रोशन करते हैं। तो इनसे ही आज जानेंगे कि कम समय में कैसे तैयारी करते हैं, इनके पढ़ने का, इनके लिखने का क्या ढंग रहता है। तो सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे बेटियों से। तो ये सीता इंटर कॉलेज कक्षा 10 की छात्रा हैं हिमांशी यादव, हमारे साथ बैठी हुई हैं। उनके बगल में अंशिका गुप्ता और हमारे पास में बैठे हुए हैं वैभव सिंह और दीपक मौर्य। तो अब शुरुआत करेंगे आज की चर्चा पर और जानेंगे बोर्ड की परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी बैठ रहे हैं, उन्हें परीक्षा देने के लिए टिप्स की। तो शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं हिमांशी से। वो बताएंगी हमें कि हाई स्कूल में जो परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देंगे, उनके लिए आपके टिप्स क्या होंगे, कैसे आप तैयारी करते हैं और उनको क्या सलाह देना चाहेंगे। फर्स्टली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैं हिमांशी यादव क्लास 10 से हूँ और मैं सीता इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो इस बार मेरी 10th क्लास है और मैं भी फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम क्रैक करने जा रही हूँ। तो मैं अपने सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कुछ बताना चाहती हूँ कि कैसे हमारे स्कूल का रूटीन है, कैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो उसमें ये है कि जब हम लोग जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते हैं, बिकॉज हमारे स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स मोस्टली कॉन्सेंट्रेट ही हमेशा रहते हैं, जिससे वो टीचर्स की बात को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें जिससे अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद घर पे जो भी पढ़ाया जाता है उसको एक बार रिवाइज हम लोग करते हैं, जिससे हमारा जो वो रूटीन है वो अच्छे से चलता रहता है। एंड स्टूडेंट लाइफ में टाइम टेबल एंड डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को टाइम टेबल अपना एक बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो शेड्यूल होता है वो एक बहुत अच्छे तरीके से चलता है। हम उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं कि एक अगर टाइम टेबल होता है तो हमें एक फिक्स टाइम हो जाता है कि ये करना है, अब हमें ये करना है, तो उससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होने पाते हैं। और आजकल के स्टूडेंट्स का मोस्टली जो डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है वो सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। आई थिंक अगर उनको अपने पेरेंट्स के नज़रिए में अपने सोशल उसको संपर्क में रहना चाहिए, तब यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया का यूज़। अपने जितना हमें यूज़ करना चाहिए से थोड़ा सा कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ उसका नहीं करना चाहिए। हिमांशी, हम ये जानना चाहेंगे कि चूँकि बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल सिर पर हैं और कोरोना काल के बाद चूँकि इस बार उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई है, अब उन्हें जो एग्ज़ाम देना है उसके लिए अगर विषय की तैयारी करें तो कैसे तैयारी करें। अभी तो आपने पूरे अपने स्कूल पढ़ने के, अपने व्यवहार के, अपने काम करने के तरीके सलीके को बताया,
हम आपका फोकस ले जाना चाहते हैं जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें हम कैसे तैयारी करें और कैसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम कैसे उसको फॉलो करें मतलब। जी सर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी सब्जेक्ट का हम आज ही से एक शेड्यूल बना लें कि इस सब्जेक्ट को हमें इतनी देर पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतनी देर पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस आज इतने लर्न करने हैं। अगर हम वो एक टाइम टेबल से पढ़ेंगे, उसे एक रूटीन के अकॉर्डिंग अपने ढाल लेंगे, तो वो क्वेश्चंस हमें डे बाय डे लर्न होते जाएंगे और हमारी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहेगी। तो ये हिमांशी यादव ने जो बताया है, आप सभी लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब हम चलेंगे अंशिका गुप्ता के पास, उनका जानेंगे विचार, उनकी जानेंगे सलाह, वो अपने जो परीक्षार्थी अन्य साथी हैं उनको उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी। At first, my name is Anshika Gupta and I read in सीता इंटर कॉलेज। मैं कोरोना काल के इस समय बहुत ही कम समय है, क्योंकि कोरोना काल था, इस वजह से बहुत से बच्चों को तैयारी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि वो कैसे इतने बहुत ही कम समय में अपनी तैयारी कैसे करें कि उनका रिजल्ट अच्छा है, वो अपनी बेहतर तैयारी कैसे करें। एट फर्स्ट तो हमारे जो कॉलेज के टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनके पढ़ाने का ढंग बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से हम लोग घर पे आके ओनली रिवीजन करते हैं, ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत नहीं आती है। और हम लोग घर पे जाके प्रत्येक सब्जेक्ट पे अपना इक्वली टाइम देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो टफ सब्जेक्ट्स पे अपना टाइम देते हैं, जैसे मैथ साइंस को ही ज़्यादा पढ़ेंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सभी सब्जेक्ट्स पे अपना इक्वल टाइम देना है, क्योंकि अगर हमारा किसी भी सब्जेक्ट में अगर लो मार्क्स आते हैं तो हमारा रिजल्ट बिगड़ सकता है। इसलिए हमें अपने सभी सब्जेक्ट पे इक्वली कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना है। और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, बट अगर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो उसमें अच्छी बातें देखें तो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। इसलिए हमें सोशल मीडिया पे गलत चीज़ों पे ना जा करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आए, रिजल्ट आए अच्छा हमारा। तो अच्छे मार्क्स आए, इसलिए सोशल मीडिया के भरोसे ना रहें। जो तैयारी है वो जो टीचरों ने तैयार कराया है, जो घर में वो तैयारी करें, उसी से आगे बढ़ेंगे, ये सुझाव दिया है अंशिका गुप्ता ने। अब हम चलेंगे वैभव सिंह के पास और उनकी सलाह जानेंगे या उनके टिप्स जानेंगे, कैसे वो अपने साथियों को टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे वो बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी मेरिट में अपना स्थान बनाना है, तो ये मेरिट वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, इनसे जानेंगे। आई एम वैभव सिंह और मेरा उन सभी विद्यार्थियों से कहना है कि जो भी इस समय बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो अपना सारा कॉन्सेंट्रेट, अपने फोकस, अपना सारा अटेंशन अपनी बोर्ड एग्ज़ाम पर करें। वे अपना कार्य एक सही तरीके से करें तथा अपने सेल्फ स्टडी पर ज़रूर फोकस करें। सेल्फ स्टडी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है। मेरा उन सभी विद्यार्थियों से कहना है कि जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे वो सोशल मीडिया पर आधारित ना रहें, वो जो भी कुछ पढ़ाया जाए स्कूल में वो आकर के घर पर अपना रिवीजन करें तथा प्रत्येक सब्जेक्ट पर अपना फोकस करें। डे बाय डे हमें रूटीन के हिसाब से वर्क करना है, हमें सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, तभी हम बोर्ड एग्ज़ाम में अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो वैभव ये बताइए कि आपने सेल्फ स्टडी के लिए जोर दिया है, कितनी देर आप सेल्फ स्टडी करते हैं? क्या सुझाव देना चाहेंगे कि घर में अगर पढ़ते हैं तो कितनी देर पढ़ना चाहिए? हम जितनी भी देर पर घर पर पढ़ते हैं हमें अपने पूरे मन से उस चीज़ को पढ़ना चाहिए और हमें ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें कोविड-19 में बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं लेना है। अगर हम प्रेशर लेंगे तो फिर हम अपने मार्क से डिस्ट्रैक्ट होंगे, इसलिए जो भी पढ़ें अपने मन से पढ़ें। आप कितनी देर पढ़ते हैं? हम 4 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन पूरे मन से पढ़ते हैं। क्या बात है, आपने कहा कि 4 घंटे पढ़ते हैं बिना किसी दबाव के, लेकिन पूरे मन से पढ़ते हैं। तो सच में अगर मन से कोई चीज़ आपने ठान ली है तो सफलता तो आपके कदम चूमेगी। और ये सीता इंटर कॉलेज के छात्राएं हैं जो पिछले 23 सालों से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में झंडा गाड़ रहे हैं, सीतापुर का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जिला मुख्यालय से उस इलाके में विद्यालय स्थित है जो गांजर इलाका कहा जाता था, यानी सबसे पिछड़ा इलाका। आज वहाँ पर शिक्षा की ज्योति ऐसी जल रही है कि जिला मुख्यालय में जो बड़े बड़े बिल्डिंगों वाले स्कूल हैं वहाँ पर भी 5 गुने ज़्यादा फीस तो वहाँ ली जाती है, लेकिन शिक्षा का माहौल कैसा है सभी जानते हैं। जब भी रिजल्ट आता है तो सब कुछ सामने आ जाता है। अब हम चलेंगे सीधे दीपक मौर्य के पास।
उनसे जानेंगे कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे। मेरा नाम दीपक मौर्य है और मैं सीता इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं सभी से यह कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में हमारी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हुई है, लेकिन ये जो परीक्षाएं फरवरी मार्च में हो जाती थी, अब की बार 24 अप्रैल से हुई हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है कि टाइम बढ़ा है और हमें एक डेली रूटीन बनाकर पढ़ना चाहिए, टीचर्स की गाइडलाइंस में पढ़ना चाहिए। और हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस और टैलेंटेड हैं और हमें बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितना भी पढ़ना है मन से पढ़ना है। हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ घर पर रिवाइज़ करने के लिए होता है। घर पर रिवाइज़ करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और इससे हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो यही कहना चाहते हैं। जी, टीचर अच्छे हैं तो रिजल्ट अच्छा है, सबके सामने अच्छा है। सब देख रहे हैं कि सीता इंटर कॉलेज का रिजल्ट कैसा रहता है और आपने भी बताया। लेकिन अब तक जो निष्कर्ष ये निकला है कि सेल्फ स्टडी, यानी जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा यदि छात्राएं घर पर भी जितनी देर पढ़ती हैं मन से पढ़ें तो सफलता जरूर हाथ लगेगी। हम अब फिर चलेंगे एक बार हिमांशी यादव के पास और उनसे ये जानेंगे कि बेटा ये बताइए कि पूरा जैसे आप अपने आप को एक दूसरे के लिए आइडियल बन करके कि कितनी देर पढ़ती हैं, दिनचर्या में आपके कैसे दिनचर्या आप शुरुआत करती हैं। फर्स्टली मैं जब स्कूल जाती हूँ वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ते हैं क्लासेस अटेंड करती हूँ। उसके बाद घर आती हूँ तो फ्रेश मतलब खाना वाना खाने के बाद जो अपने आप को फ्रेश करने के लिए मैं सो जाती हूँ ताकि जो स्कूल का वो है थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। उसके बाद अपनी स्टडी करती हूँ और उसके बाद अब जितना मतलब मन होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। कोई बर्डन नहीं रहता है क्योंकि जितना पढ़ना चाहिए उतना मन से पढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर मन से नहीं पढ़ेंगे, बुक भी खुली है तो उसका कोई मीन नहीं निकलता है। इसके लिए जितना मतलब अपनी इच्छा करे उतना ही पढ़ना चाहिए और मैं वैसा ही करती हूँ और इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो देखा आपने पूरी दिनचर्या बता दी कि जब स्कूल से लौटती हैं तो अपने मन को भी शांत करती हैं जो थक जाता है और उसके बाद फिर उसी मन से वो पढ़ाई करती हैं। आपने पूरी अपनी दिनचर्या बताई। यही कारण है कि इन्होंने तय किया है कि इन्हें मंजिल ज़रूर मिलेगी और उस मंजिल को ऐसे ही ये लोग पा लेते हैं। अब हम बात करेंगे अंशिका गुप्ता से। अंशिका, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? मैं कॉलेज से घर जब जाती हूँ तो मैं पहले तो अपनी टीचर्स जो मेरे क्लास में पढ़ाते हैं मैं उसका रिवीजन करती हूँ, क्योंकि अगर जो टीचर्स हमें क्लास में पढ़ाते हैं अगर हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भूल सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले अपनी टीचर्स के द्वारा जो हमारे टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं उसका रिवीजन करते हैं और सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वली टाइम देते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स ही मिलकर हमारा बोर्ड का रिजल्ट बनाते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में हमारे लो परसेंटेज आते हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है। एंड फुली कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। अगर हम 6 घंटे पढ़ते हैं और मन से नहीं पढ़ते तो उस पढ़ाई का कोई मीन नहीं निकलता है। लेकिन अगर हम 2 घंटे पढ़ते हैं और मन से पढ़ते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना रहता है। अगर आपका एक सब्जेक्ट कमज़ोर पड़ जाता है तो आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। यही कारण है कि ये मूल मंत्र सीता इंटर कॉलेज के बच्चों ने धारण किया हुआ है और तभी वो अपनी मेरिट सूची में आते हैं। और इन बच्चों के जरिए आज हम जो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उन बच्चों को हम 46,477, ये तो संस्थागत बच्चे हैं, इसके अलावा प्राइवेट 310, उनको ये टिप्स दिलवा रहे हैं ताकि कोरोना काल के बाद बहुत सारी उनकी जो पढ़ाई बाधित हुई है इन होनहार बच्चों से वो कुछ सीखें और इन होनहार बच्चों की जो कही हुई बातें हैं उसको अमल में लाएं तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी। अब हम फिर एक बार वैभव सिंह से जानेंगे कि उनकी दिनचर्या कैसी रहती है। सुबह उठना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए जो सुबह का वातावरण होता है वो बहुत ही लाभप्रद होता है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सुबह पढ़ना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी भी है और अच्छे से याद भी हो जाता है। इसलिए सुबह उठ कर मैं पहले स्टडी करता हूँ अपनी, फिर फ्रेश होकर के मैं स्कूल जाता हूँ और स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ता हूँ। उसके बाद जब मैं घर पर आता हूँ तो थोड़ी देर पहले फ्रेश होता हूँ, सो जाता हूँ। उसके बाद जब उठता हूँ तो उसका रिवीजन करता हूँ जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है और रिवीजन करने के बाद अपना डिनर करता हूँ, उसके बाद फिर सो जाता हूँ। तो इस तरीके से ये पूरी पढ़ाई के लिए क्या क्या करते हैं और कैसे सफलता हासिल करते हैं ये होनहार वैभव ने बताया।
अब हम दीपक मौर्य से जानेंगे उनकी दिनचर्या कैसी रहती है। तो क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं और उसके बाद जब घर जाते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, क्योंकि दिन भर से पढ़ते हैं तो थोड़ा तो माइंड डिस्टर्ब होता ही है। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद अपना जो होमवर्क वगैरह है उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो पढ़ाया जाता है एक बार रिवाइज करते हैं। और कम से कम 6-7 घंटे की नींद तो ज़रूरी है, क्योंकि 6-7 घंटे की नींद में माइंड फ्रेश रहता है। उसके बाद सुबह 4 बजे उठकर, और सुबह का वातावरण क्योंकि बहुत ही शांत रहता है और डिस्टर्बिंग भी नहीं होती है, तो सुबह उठ के 2 घंटे 3 घंटे जितना टाइम सुबह मिल पाए उतनी देर पढ़ते हैं। उसके बाद तैयार होकर नेक्स्ट डे के लिए निकल जाते हैं। अब हम आखिरी राउंड में इन होनहार छात्र छात्राओं से ये जानेंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं और अपने गुरुजी से क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि अब हम इसके बाद गुरुजी की पाठशाला का भी कार्यक्रम रखेंगे। तो वो अपने गुरुजी से क्या जानना चाहेंगी, चूंकि बोर्ड परीक्षाएं हैं, और वो क्या बनना चाहती हैं। तो हिमांशी यादव, आप क्या बनना चाहती हैं और अपने गुरुजी से आप क्या जानना चाहती हैं। मेरा जो आगे का एम है वो एक डॉक्टर बनने का, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं बनना चाहती हूँ। ये मेरा एम है लाइफ का। एंड उसके लिए मैं अपने मतलब टीचर से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ कि उन लोगों ने अपने माहौल में कैसे स्टडी की, कैसे उन लोगों का शेड्यूल रहा, कि मतलब हमारे स्कूल में जो फैकल्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा बेस्ट है एंड सुपर फैकल्टीज़ हैं। शायद ही डिस्ट्रिक्ट के किसी भी स्कूल के पास इतनी बेस्ट एंड सुपर फैकल्टीज़ हो। सो मैं उनके एक्सपीरियंस को मैं थोड़ा लेना चाहती हूँ, क्योंकि उनके नॉलेज को मैं भी मतलब उनके जैसे अपना नॉलेज लेना चाहती हूँ, और उसके ज़रिए मैं अपने एम को, अपने टारगेट को प्राप्त करना चाहती हूँ। तो टीचरों के जरिए अपने एम को, अपने टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं। और सही बात है कि बिना गुरुजी के कैसे वो संभव हो सकता है। स्कूल कैसा है सीता इंटर कॉलेज, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, और बच्चे खुद बता रहे हैं कैसे उनके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या माहौल है शैक्षिक, ये आपके सामने सब कुछ बता दिया। अंशिका गुप्ता, आप क्या बनना चाहती हैं और गुरुजी से आप क्या टिप्स लेना चाहती हैं। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, और मैं ये अपनी टीचर्स की गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि उन्होंने कैसी पढ़ाई की कि वह आज इतने अच्छे मुकाम पर हैं। और हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छी उपलब्धियों वाले हैं, कि कोई किसी ने एमएससी की है तो कोई बीटेक कर चुका है। हमारे टीचर्स ही बहुत अच्छे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। मैं उनसे उनकी गाइडेंस लेके अपनी पढ़ाई को करना चाहूँगी। तो वैभव सिंह, आप क्या बनना चाहते हैं और आप अपने गुरुजी से क्या टिप्स लेंगे। मेरा एम डॉक्टर बनने का है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने गुरु के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाएँ उनको फॉलो करूं, और हमारे स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपनी बात बताई और बताया कि वो क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसके बाद हम चलेंगे दीपक मौर्य के पास, उनके जानेंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं और गुरुजी से टिप्स क्या लेंगे आप। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं अपने टैलेंट के जरिए, अपने एक्सपीरियंस के जरिए। तो वो उस मुकाम पर कैसे पहुँचे ये उनसे हमें पता करना है, और कैसे उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया ये उनसे जानना है, और उनकी दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो ये जो हमारे साथ पैनल बैठा था, इसमें सभी बच्चे या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं। आज उन्होंने अपनी जिज्ञासा जता दी, और अपने गुरुजी से वो क्या चाहते हैं, वो आइडियल हैं, इसको भी आपके सामने ला दिया। साथ ही जो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं होने जा रही हैं, उन बच्चों के लिए, उन बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए टिप्स भी दिए हैं। तो हम अब बात करेंगे इसके बाद इंटर के छात्र छात्राओं से, और उसके बाद लगाएंगे गुरुजी की पाठशाला, वो भी आपको टिप्स देंगे। फिलहाल आप देखते रहिए आई इंडिया, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।